ये ज़रा चेक करें हमारे साथ कौन है आज। ताहिर सरवर मीर साहब, जनाब अली सलाम अलैकुम। अखबार के दौर से लेके चैनलों तक का दौर, फिल्म इंडस्ट्री का अरूजो सवाल, टेलीविज़न इंडस्ट्री इनके हाथों में जवान हुई और कितने शो ऐसे बनाए हैं जो आप सब ने बड़ी शौक से देखे हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो जवान भी हुई और फिर बांझ हो गई। हाँ, तो ज़हन नसीब आज मीर साहब के साथ हम आए हैं। कहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कज़ाफ़ी स्टेडियम की ग्रैंड ओपनिंग। क्या एम्बियंस है और क्या माहौल है। तो आज यहाँ आए थे क्योंकि, और ये है चैम्पियन ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग, और बाकी की चीज़ें मीर साहब आपको बताएंगे। जी मीर साहब, क्या इवेंट है? जी, इवेंट का तो आपने बता दिया। मैं इसके इस एंगल पे रोशनी डालता हूँ कि अली ज़फ़र साहब अंदर गरारे कर रहे हैं, वो नगमा सरा होंगे, और आरफ लोहार साहब चुमटा तता कर रहे हैं और आज यहाँ चुमटा भी बजेगा। फिर आयमा बेग भी हैं। तो एक जो फोक और पॉप का बड़ा अच्छा तड़का और फ्लेवर जो है वो इकट्ठा किया है पीसीबी ने, और मैं समझता हूँ कि लाहौर तो इसमें शामिल होगा डायरेक्ट, और लोग इसे लाइव सारी दुनिया में देखेंगे। और म्यूज़िक पे मीर साहब अथॉरिटी है, और ये बिल्कुल आपको बता देंगे कि किसने अच्छा गाया और किससे नहीं गाया गया। लाइव कोई रियात नहीं होगी, और बदीद हो जाएंगे हम उस वक्त जब म्यूज़िक की बात है। म्यूज़िक की बात होगी। लेकिन ये सारे आजमूदा लोग हैं। आरफ लोहार जो है दूसरी जनरेशन है, लाला हाजी आलम लोहार साहब, और फिर जो है पिछले 40 साल से वो भी दिल जीत रहा है, और फिर अब तो वो कह रहे हैं आ तेन मौज करामा आ, ये बात है जी। और आयमा बेग, और फिर अली ज़फ़र। तो अली ज़फ़र जो है वो तीफ़ा इन ट्रबल के बाद एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी फिल्म मीडियम में, और उसमें कुछ सरहद पार से भी लोग हैं, आर्टिस्ट, और म्यूज़िक बन रहा है, काम हो रहा है, और अली ज़फ़र से बड़ी तवक्कुआत हैं और वो तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। ये सर, आपके पास ये खबरें कहाँ से आती है? मैं अली ज़फ़र से ही पूछा, कोई मुझे एजेंसियाँ तो नहीं समझ देती। अली ज़फ़र से बात हुई थी और पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि जी ये कर रहे हैं। हालांकि वो थोड़ा शेयर नहीं करते जब तक वो पूरी वो सिलसिला हो ना जाए। लेकिन मुझे मेरे अंदरूनी ज़राए ने बताया कि आप अली ज़फ़र के बारे में ज़्यादातर खबरें उनके वालिद साहब से भी निकलवा लेते हैं क्योंकि उनके वालिद साहब आपके दोस्तों में से हैं। अच्छा, मेरा उनके साथ इसलिए नहीं दोस्ती, मेरी तो वो अलग ज़फ़र साहब जो हैं, अली ज़फ़र जितना भी पोटेंशल रखते हैं, यानी मतलब गाते भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, और एक पूरी उस्ताद भी सारी ज़िंदगी रहे, वो अब भी उस्ताद हैं, और दिलीप कुमार साहब के वो आशिक हैं। मेरी उनसे दोस्ती ऐसे हुई थी कि दिलीप कुमार साहब के बारे में वो मुझसे पूछा करते थे। आपकी उनके साथ मुलाकातें, इंटरव्यूज़ हैं दिलीप कुमार साहब? हाँ जी, मैं उनके घर भी रहा था 2001 में। कोई 22 दिन जो है वो रहे थे हम उनके घर में। क्या बात। दिलीप कुमार साहब के, तो दिलीप कुमार साहब को रोज़ सुनते थे, देखते थे, बैठते थे। तो शाम को वहाँ उर्दू अखबारात के जर्नलिस्ट आ जाते थे, और वहाँ चाय कहवा पीते थे और गपशप होती थी। तो वो अली ज़फ़र साहब के जो वालिद हैं, ज़फ़र साहब, प्रोफेसर ज़फ़र साहब, उनसे मेरी दोस्ती तो इनिशली उस तरह से हुई। फिर अब तो जो है बहुत पानी गुजर चुका है हमारी दोस्ती में से। व्यूअर्स, ताहिर सरवर मीर साहब का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने इंडिया में भी जाकर पाकिस्तान की जो जर्नलिज़म है उसको किया है। जो एक्सक्लूसिव बड़े इंटरव्यूज़ हैं वो सिर्फ मीर साहब ने किए हैं। लता जी का, अमिताभ बच्चन साहब का भी इंटरव्यू किया आपने? हाँ जी, अमिताभ बच्चन साहब का जब इंटरव्यू किया था तो आफ्ताब पहली दफ़ा उन्होंने बताया था कि उनकी वालिदा तेजी लायलपुर से थी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और बच्चन साहब को फैसलाबाद का नाम नहीं आता था, कहते वो लायलपुर था और उसका नाम इस्लामाबाद रख लिया है। मैंने कहा नहीं अपना बच्चन साहब, वो है फैसलाबाद।
सऊदीया के जो किंग थे भुट्टो साहब ने, फिर मैंने बताया कि भुट्टो साहब ने वो प्यार में और पाकिस्तान को सऊदीया के साथ जोड़ने में उन्होंने वो किया था जो हसन निसार साहब आज तक नहीं मान रहे, तो वो लायलपुरी कहते ने उन्होंने। शाहरुख खान से भी आपकी मुलाकात? शाहरुख खान साहब के पास मैं गया था इमरान खान साहब का मैसेज लेके कि वो शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बुलाना चाहते थे इमरान खान साहब, और मैं वहाँ गया था बॉम्बे, और इनिशली बात भी हो गई थी, और शाहरुख खान ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं लाहौर आऊँगा, लेकिन वो बाद में कुछ मेरा ख्याल है कुछ सिलसिला पॉलिटिकल वो हमारा जो रहता है इंडिया के साथ वो कुछ इस तरह से मामला हो गया, तो वो ये बात तोड़ नहीं चढ़ी थी। और लता जी का भी आपने इंटरव्यू किया, और लता जी के साथ आप राब्ते में भी थे? लता मंगेशकर साहबा के साथ तो मैं ऐसे ही फ़ोन करता था जैसे जायद खान नसीबो लाल को फ़ोन हमारे दोस्त है जायद खान, और वो नसीबों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो खैर लता मंगेशकर तो बहुत बड़ी हस्ती, और मेरी वो वैसे भी फेवरेट, मैं दुनिया में नंबर 1 सिंगर उन्हें मानता, और लता जी से होता रहता था सिलसिला। लता जी को वो जब ये 97 में पीपल टू पीपल कांटेक्ट और नवाज़ शरीफ साहब ने दोस्ती का इंडिया के साथ आगाज़ किया था, उस दौर में नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मेरा दिल चाहता है लता मंगेशकर लाहौर में गाएं, तो मैंने फिर लता जी का इंटरव्यू किया था उस वक्त, और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो नवाज़ शरीफ साहब का फ़ोन नहीं आया, ना उन्होंने कोई एडवांस भेजा है जो बुनियादी चीज़ है। तो मैंने उस वक्त और उस दिन मैंने महसूस किया कि फ़नकार जो बड़ा फ़नकार होता है वो मासूम भी होता है, और फिर उन्हें कहा कि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे और पूरा पाकिस्तान आपका मुंतज़र है। तो फिर लता जी ने गिला भी किया कि मुझे आज से पहले कभी किसी ने नई दावत दी, हालांकि मेरा दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान आऊँ गाऊँ, और नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया कि ये मुझे कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और ये बात आगे बढ़ाएं, और मैं ज़रूर लाहौर आऊँगी। फिर कारगिल हो गया कि लता जी नहीं आए। वीवर्स, ताहिर सरोवर मीर साहब पाकिस्तान और इंडिया का जो शो बिज़नेस है उसकी तारीख़ है, और हमारे माशाल्लाह लिविंग लेजेंड है, तो इनसे इस तरह की गुफ्तगू हम मुख्तलिफ आर्टिस्टों के हवाले से करते रहेंगे। मीर साहब ज़रा देखते कर दो, ये बात कितने सोने लग रहा है। ड्रेसिंग देखें ज़रा, चेक करें, ये किसी जर्नलिस्ट को ये तो सीख नहीं होगी कभी। लॉन्ग शूज़ चेक करें ज़रा और ये पैंट कोट, ये कलर, माशाल्लाह पूरी मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं आफ्ताब इकबाल, अनवर, सॉरी, थैंक यू सर।